हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने देखा था कल टेम्परेचर स्केल हमारा चैप्टर चल रहा था जिसमें हम लोगों ने न्यू मेथड पढ़ा था, ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। और ओल्ड मेथड में 3 स्केल हम लोग पढ़ चुके थे, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। चौथा है हमारा रैंकाइन स्केल। तो आज हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो इन्होंने एक स्केल जो बनाया, ठीक है, इनका लोअर फिक्स पॉइंट ये रहा, अपर फिक्स पॉइंट ये रहा, ठीक है। लोअर फिक्स पॉइंट इन्होंने लिया 491.67 और अपर फिक्स पॉइंट लिया 671.67, ठीक है। तो जब इसका आप डिफरेंस निकालेंगे तो आप देखेंगे कि कितना आएगा, 180 डिवीजन। कितने खाने आएंगे, 180 खाने आएंगे, ठीक है। और एक खाने का मान कितना होगा, यहाँ होगा तो 1 होगा। जब किसी दूसरे स्केल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तब उसको हम लोग देखते हैं। फिलहाल अभी पर यहाँ पर इतना। तो ये रैंकाइन स्केल का बेसिक पॉइंट रहा। अब हम केवल यही स्केल पढ़ने, अब हमें टेम्परेचर मेजर करना हो इस रेंज से इस रेंज तक, हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। अब लेकिन हमको यहाँ पर पढ़ना क्या है, एक दूसरे स्केल के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो इधर हेडिंग यहाँ पर डालिए, रिलेशन बिटवीन C स्केल एंड R स्केल। देखिए दोस्तों, हम लोग शुरू से ही हम लोग ये लेकर चल रहे थे कि जो सेल्सियस स्केल है उसको हम लोग C स्केल लिखेंगे, फ़ारेनहाइट को F स्केल, केल्विन स्केल को K स्केल और रैंकाइन स्केल को क्या लिखेंगे, R स्केल, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट हो जाता है लिखने में। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो यही साथ में हम बना लेते हैं। ये कौन सा है, C स्केल, ये आपका R स्केल, ठीक। अपर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट, इसका लोअर फिक्स पॉइंट 0, अपर फिक्स पॉइंट 100। कितने खाने होंगे, 100 खाने का मान, एक खाने का मान 1 डिग्री होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं किसी क्षण इस पर जो रीडिंग आ रही है वो C है और इस पर जो रीडिंग आ रही है वो R है। वो किसी भी जगह हो सकता है। आप यहाँ ना सोचिए कि हमने सीधे सीधे ले दिया, कहीं पर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर हो सकता है। तो कुल मिलाकर के हमको रिलेशन निकालना है। तो फार्मूला हम लोग देखे थे, फिर से लिख लीजिए, बार बार लिखेंगे, ये फार्मूला याद हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ऑल स्केल। ये जो कांस्टेंट होगा सभी स्केल के लिए क्या किया गया, एक ही रहेगा, और वो कांस्टेंट था, हमने मान के रखा है क्या, ए, कांस्टेंट फॉर ऑल स्केल, ठीक है। और उस कांस्टेंट को हम लोगों ने क्या लिख लिया था, ए लिख लिया था। ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं। अब इसको यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। रीडिंग ऑन एनी स्केल, सबसे पहले C स्केल की बात करते हैं। C माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिवाइडेड बाई अपर फिक्स पॉइंट 100 माइनस 0 बराबर A, इक्वेशन 1। उसी प्रकार हम लोग अप्लाई करेंगे R स्केल पर। उस पर रीडिंग कितनी आ रही है, R आ रही है। R माइनस 491.67 डिवाइडेड बाई 671.67 माइनस 491.67 बराबर A, इक्वेशन 2। ये आ गया। अब देखिए, जो इक्वल कांस्टेंट पैरामीटर है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो क्या है, बराबर है। इसलिए हमारे जो इधर जो लिखे गए लेफ्ट साइड में, ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसमें से आप घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 180 आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये कह दिया जाए कि समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, C/100
बराबर R माइनस 491.67 डिवाइडेड बाई 180। तो 2 5 या 10, 2 9 या 18। तो क्या लिख सकते हैं, 491.67 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू C/5। तो सेल्सियस और रैंकाइन के बीच में ये रिलेशन आया। ठीक है, याद देखिए, अब एकदम बिजी हो गया होगा, लगभग आपको हर चीज, आप कोई भी स्केल बोल दिया जाए आप तुरंत कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो सेल्सियस स्केल और रैंकाइन स्केल के बीच में ये फार्मूला आ गया। इसी प्रकार हम यहाँ पर अगर केल्विन स्केल लिख दें तो भी निकाल से लेंगे। ठीक है, बस ऊपर बदल दिए, रिलेशन बिटवीन के स्केल है आर स्केल, बस हम लोग ये हटा देते हैं। ठीक है, जनरल फार्मूला लिखे रहिए। अब ये है के स्केल, तो के केल्विन स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट 273.15 और 373.15, इस पे रीडिंग हम मान लेंगे कितनी आ रही, के आ रही, जैसे इधर आया उधर इधर के। अब डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं रीडिंग ऑन एनी स्केल के पे, रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट कितना 273.15 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू रैंकाइन साइकिल जो लगाएंगे तो R माइनस 491.67 डिवाइडेड बाई 180। आप इसको देख लीजिए, के माइनस 273.15 डिवाइडेड बाई 5 टू R माइनस 491.67 डिवाइडेड बाई 9, या R माइनस 491.67 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू के माइनस 273.15 डिवाइडेड बाई 5। किसी भी स्केल के बीच में रिलेशन निकालना हो तो आसान सा फार्मूला है, हम लोग इसको चाहे जहां पर अप्लाई करिए, आप किसी भी दो स्केल के बीच में रिलेशन तुरंत आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग सब कुछ किसी के भी बीच में निकाला जा सकता है। तो एक साथ हम लोग लिख देते हैं कि अभी हम लोगों ने चारों स्केल को पढ़ा है, तो दो स्केल, किसी भी दो स्केल के बीच में क्या क्या रिलेशन है तो लिख सकते हैं हम लोग। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन आया था, F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू C/5, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, इसके ऊपर हम 5 स्टार लगा देते हैं। ठीक, ये आ गया फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में रिलेशन। उसके बाद क्या आया, केल्विन और सेल्सियस स्केल में क्या आया, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हम लोग को हर जगह करना है। ठीक है, उसके बाद एक रिलेशन क्या आया, F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू के माइनस 273.15 डिवाइडेड बाई 5। फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल के बीच में रिलेशन। उसके बाद आया R माइनस 491.67 बटे 9 इक्वल टू C/5। रैंकाइन और सेल्सियस स्केल के बीच में रिलेशन, R माइनस 491.67 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू के माइनस 273.15 डिवाइडेड बाई 5। इतने रिलेशन हम लोग निकाल के, और किसी के बीच में निकालना है, रैंकाइन और फ़ारेनहाइट के बीच में निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, आप निकाल करके देख लीजिए, सारे फार्मूले आपको एकदम आसान लगेंगे, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जनरल फार्मूला जो था हमारा उसको याद रखिए, तो कोई भी सवाल हम लोग कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा टेम्परेचर स्केल का 4 स्केल जो लोअर फिक्स पॉइंट, 2 रेफरेंस पॉइंट पर आधारित थे, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखते हैं कि सारे स्केल हम लोग एक साथ बना लेते हैं। ठीक है, उसमें कुछ पॉइंट आएंगे, जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन,
ट्रिपल पॉइंट, सॉलिड CO2 पॉइंट, तो ये सब हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो क्रायोजेनिक एक सेंटेंस आता है, क्रायोजेनिक, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग यहाँ पर क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके दोस्तों, थैंक यू।